जय राधे राधे। आज हम आपको अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाते हैं। अनंत चतुर्दशी की कथा इस प्रकार से है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन अनंत भगवान की पूजा की जाती है और नमक रहित व्रत रखा जाता है। इसमें उदय व्यापिनी तिथि ली जाती है। पूर्णिमा का समायोग होने से इसका फल बढ़ जाता है। पूजा के अनंतर परिवारजनों के साथ इस व्रत की कथा सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार से है, बड़े ध्यान से सुनिए। अनंत चतुर्दशी कथा। प्राचीन काल में सुमंतु नाम के एक विशिष्ट गोत्रीय मुनि थे। उनकी पुत्री का नाम शीला था। पुत्री अत्यंत गुणवान व सुशील थी। सुमंतु ने उसका विवाह कौंडिल्य मुनि के साथ किया था। शीला ने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत भगवान का व्रत किया और अनंत सूत्र को अपने बाएं हाथ में बांध लिया। भगवान अनंत की कृपा से शीला और कौंडिल्य के घर में सभी प्रकार की सुख समृद्धि आ गई और उनका जीवन सुखमय हो गया। दुर्भाग्यवश एक दिन कौंडिल्य मुनि ने क्रोध में आकर के शीला के हाथ में बंधा अनंत सूत्र तोड़ करके आग में फेंक दिया। इससे उनकी सब धन संपत्ति नष्ट हो गई और वहां वृक्षों, लताओं, जीव जंतुओं सबसे अनंत भगवान का पता पूछते रहे। दया निधान भगवान अनंत ने ब्राह्मण के रूप में कौंडिल्य मुनि को दर्शन दिया और उनके अनंत व्रत करने को कहा। उनसे शीला और कौंडिल्य मुनि दोनों ने अनंत व्रत को किया और पुनः वे सुख समृद्धि पूर्वक रहने लगे। अनंत व्रत का प्रत्यक्ष प्रमाण जब युधिष्ठिर अपने भाइयों एवं द्रौपदी के साथ वनवास में अनेक कष्ट सह रहे थे, उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें कष्ट से छुड़वाने के लिए अनंत व्रत करने का और 14 ग्रंथि वाले प्रतीक सूत्र को तिरस्कार का परिणाम भी है। अनंत व्रत का प्रत्यक्ष प्रमाण, दोबारा बोलती हूँ, बीच में बच्चा आ गया था। समय श्री कृष्ण ने कष्ट से छुड़वाने के लिए अनंत व्रत करने का उपदेश दिया था तथा जिससे इस व्रत का अनादर किया था उसे भी बताया था, जिसमें अनंत भगवान के विश्व रूप 14 ग्रंथि वाली प्रतीक सूत्र रूप सूत्र के तिरस्कार का परिणाम भी है। कौंडिल्य मुनि अपनी पत्नी की बाहों में बंधे हुए उस अनंत सूत्र को तोड़ करके फेंक दिया था। कौंडिल्य ने तो जिससे वे दुर्गति को प्राप्त हुए थे। बात यह थी कि कौंडिल्य मुनि सुमंतु मुनि की कन्या शीला से विवाह करके उसके साथ अपने घर लौट रहे थे। उस समय रास्ते में ही नदी के किनारे स्त्रियों को अनंत व्रत करते हुए देख करके शीला ने भी अनंत व्रत किया और अपनी बाहों में अनंत सूत्र को बांध लिया, जिसके प्रभाव से थोड़े ही दिन में उनका घर धन से परिपूर्ण हो गया। एक दिन कौंडिल्य मुनि की दृष्टि अपनी भार्या की बाहु में बंधे हुए सूत्र पर पड़ी, जिसे देख करके मुनि ने स्त्री से कहा कि क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए यह सूत्र बांधा है? उसने कहा, नहीं, यह अनंत भगवान का सूत्र है। किंतु ऐश्वर्य के मद में क्रुद्ध होकर के कौंडिल्य ने उसे तो तोड़ करके आग में फेंक दिया। प्रातः लोग धन के मद में मतवाले हो जाते हैं, किसी को कुछ समझते ही नहीं और सहसा अनुचित कार्य करने लगते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि शुभ कर्म से प्राप्त संपत्ति नष्ट होने लगती है। कौंडिल्य की भी यही स्थिति हुई, जिसके कारण वे दीनहीन होकर के पत्नी से परामर्श कर अपने दोष का मार्जन करने के लिए अनंत भगवान से क्षमा मांगने के हेतु घर छोड़ करके वन में चले गए। रास्ते में जो कोई मिलता उससे अनंत भगवान का पता पूछते जाते थे। वृक्ष की शाखा में
लटकने जा ही रहे थे कि उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण ने उसे रोक दिया और कहा, चलो गुफा में तुम्हें अनंत भगवान के दर्शन करवाता हूँ। जब वे भगवान के साथ गुफा में गए तो वहाँ चतुर्भुज रूप में भगवान के दर्शन हुए। और उसके मार्जन का उपाय भी यही है कि तुम 14 वर्ष तक अनंत व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति पुनः प्राप्त हो जाएगी और तुम सुखी हो जाओगे। कौंडिल्य ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और भगवान ने पुनः कहा, जीव पुनर्जन्म के दुष्कर्म का फल भोगता है, जिसके कारण उसे अपने अनंत रूप आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। जब काम, क्रोध, लोभ आदि दोष से पिंड छूटता है तभी मनुष्य का मन निर्बल होता है, अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करता है, तब भगवान का दर्शन होता है। अन्यथा पूर्व जन्म के अनेक कुत्सित संस्कारों के कारण वह इधर उधर दौड़ता ही रहता है, कभी शांत नहीं होता। कौंडिल्य के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वे अंत में जब क्रोध और अभिमान को छोड़ करके भगवान अनंत की खोज में आगे बढ़े, तब सद्गुरु के रूप में उपस्थित होकर के भगवान ने बुद्धि रूपी गुफा में उन्हें अपना दर्शन करवाया। और निष्कर्ष यह है कि भगवान अनंत सर्वत्र व्यापक हैं, परंतु जब तक मनुष्य की देहासक्ति नहीं बनी रहती है, देहासक्ति, तब तक तथा ममता के कारण मन धन जन में आसक्त रहता है। जब तक उनका बोध उसे नहीं होता, सांसारिक विषयों से सुख मुख को मोड़ करके जब मनुष्य अंतर्मुख होने लगता है, तब भगवान को साक्षात्कार सुलभ हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। कोई भी उसका साक्षी नहीं होता। बोलो जय शिव शंकर भगवान की जय। ये अनंत चतुर्दशी की कथा कही, आप लोगों को सुन करके लाभ उठाएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।